हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। दोस्तों आज मैं देखिए आपको बिल्कुल आसान भाषा में सब कुछ बताऊंगा कि ये एंटोनियम साइनोनियम और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव ये कैसे होते हैं, किस तरह से किया जाएगा, पेपर में आप कैसे करिएगा। देखिएगा इसमें ये टेस्ट आपका 12वां चल रहा है। एक से लेके अगर 11 तक ना देखा तो इसको जाके कॉपी में नोट करके देखिएगा। कॉपी में पहले नोट करेंगे, जब थोड़ा बहुत आ जाएगा 100 में 50% लिखते आ जाएगा, और याद करेंगे तो 100 में 100% याद हो जाएगा। ठीक है, 90-95% याद हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर आपको। ठीक है, और पेपर में ये जो मैंने कराया टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार देख के जाइएगा। ठीक है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। आपका एंटोनियम इसी वीडियो से भी फंस सकता है, आप कुछ भी हो सकता है, और इसके रूल जो मैं बताऊँगा ये आप हमेशा काम आएंगे। देखिए इसमें क्या है, पहले तो ये देखिए, ये 12 में से आपका 10 कटाफ है, पार करके दिखाइएगा। चलिए मैं आपको आसान भाषा में बताऊँ क्या होता है। देखिए, सीता सेड टू मोहन लिखा है, यू वुड हेल्प मी लिखा है, अच्छी बात है। देखिए इसमें क्या होता है, आपने पढ़ा होगा सेट टू को किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में चेंज करते हैं, कभी कदार आस्केड में भी चेंज करते हैं। ये तो आस्केड के लिए मैं रूल बता दूं, जब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होता है, जैसे कि आर और वाज वर्ड से स्टार्ट होता है या इंट्रोगेटिव से स्टार्ट होता है, तो आपका यहाँ पे तो आस्केड का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो यू से स्टार्ट है इसलिए आस्केड नहीं लगेगी, वो बता दिया। सेट टू के स्थान पर टोल्ड आएगा। ठीक है, वो तो अच्छी बात है, टोल्ड आएगा, ये आपको क्लियर हो गया, टोल्ड आएगा, बात खत्म। अब मोहन के बाद यहाँ पे कंजक्शन डैट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जब हटता है तो अब हटा है तो डैट का प्रयोग तो करेंगे। ठीक है, तो डैट इसमें, डैट इसमें, डैट इसमें। ठीक है, अब सीता ने मोहन से कहा था, मोहन लड़का है। ठीक है, तो मोहन से कहा तो ही लगेगा कि सी लगेगा, खुद बताइए ज़रा, मैं आपसे खुद पूछता हूँ। लड़का है तो ही लगेगा, लड़की हो तो सी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डैट ही है, डैट सी है, मतलब ये गलत हो गया, और ये तो पहला ही गलत था, क्योंकि इफ़ का प्रयोग कर दिया गया, और आस्केट का भी गलत हो गया। और आपको मैं बता दूं, ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट में वुड का क्या होता है, वुड का वुड ही होता है। ठीक है, वुड का वुड होता है, ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन राइट है। वुड का वुड वुड होता है, लेकिन एक्टिव पेशिव होता है तो वुड का वुड भी हो जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, दिया गया है 6 नंबर क्वेश्चन है, डिड ही बाई ए बुक। ये एक्टिव पैसिव का बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, लास्ट में ये देखिए, ये जब इसका पैसिव वाइज बनता है तो इसमें क्वेश्चन मार्क भी लास्ट में लगा होना चाहिए। पेपर में ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से लेकर पूरा सेम हो और लास्ट में ये भी पूरा सेम हो, पर इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हो, इसमें ना लगा, तो इसे डाउट मत करिएगा, क्वेश्चन मार्क भी लास्ट में देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो इसका क्या होगा, देखिए मैं बताता हूँ कि जो एक्टिव पैसिव डिड होता है, डिड आपकी किसकी वो है, तो हेल्पिंग वर्ब होती है, तो पास्ट इंडेफिनिट की होती है। पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब की सेकंड फॉर्म भी होती है, डिड भी होती है। इसको चेंज किस में करते हैं, वाज वर्ब में चेंज करते हैं। सिंगुलर होता है वाज, प्लूरल होता है वर्ब, बस इतना आपको आना चाहिए। ठीक है, देखिए ए बुक है, मतलब कि ये डिड तो होगा नहीं, डिड का डिड तो होगा नहीं, बात खत्म। ठीक है, अब या तो तीसरा होगा या तो चौथा होगा। वाज ए बुक है, तो वाज का प्रयोग इसलिए करें क्योंकि एक बुक है। ठीक है, उसको सब्जेक्ट बना लिया ए बुक यहाँ पे। तो अब ये मैंने बताया था कि डिड का तो वाज में चेंज होता है, तो इसमें तो वाज बेंग कर दिया गया, तो ये गलत हो गया, ये आपका राइट है। लेकिन अगर आपका वाज वर होता, वाज वर ये अगर दिया होता वाज ही, तो हो जाता वाज बेंग। एंड वो सिंगुलर होता तो वाज बेंग हो जाता, अब प्लूरल होता तो वर बेंग हो जाता। ये ऑप्शन राइट है। ठीक है, डिड के साथ हमेशा वाज लगता है, बेंग नहीं लगता, तो बात खत्म। नेक्स्ट है, तीसरा राइट है इसका। चलिए, तो मैंने आपको आसान भाषा में बताया इसको। ठीक है, पेपर में देखिए कोई भी फंस सकता है, आपका कोई भी आ सकता है। इसमें ये है कि यहाँ पे मोहन ना लिख के आया तो आप कोई श्याम लिख के आ जाएगा, पर जो रूल मैं बता रहा हूँ कि सेट टू के स्थान पर टोल्ड आता है, वो सब रूल लगेंगे। ठीक है, चलिए देखिए रिमूव टू का क्या होता है। ठीक है, देखिए इसमें रिमूव टू का केवल सिंपल सा रूल है, मैं आपको बता चुका हूँ बहुत बार। टू का है, टू का शो होता है, बात खत्म। अब यहाँ पे क्या होता है कि डैट का प्रयोग करते हैं। डैट का प्रयोग देखिए इसमें क्या होता है, ये पॉजिटिव दिया जाता है तो सीधा आप ये कर दिया जाता है, बाद में ऐड कर देते हैं, डैट ही कैन नॉट में चेंज करते हैं, डैट ही कैन नॉट में चेंज करते हैं जब ये पॉजिटिव दिया जाता है। जब ये निगेटिव दिया जाएगा तब डैट ही कैन हो जाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव तो निगेटिव होगा, डैट ही कैन नॉट, डैट ही कैन नॉट। इसमें तो कैन का प्रयोग किया गया नहीं, इसमें कुट कर दिया, गलत है, इसमें कुछ है नहीं, तो ये बात हटाइए, तो सीधा दूसरा ऑप्शन राइट है। अब रिम्यू टू में शो हो जाता है, वो बाद में हो जाता है डैट ही कैन नॉट। अगर पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव डैट ही कैन नॉट बनाते हैं। लास्ट में क्या होता है, दो एक्सक्लेमेटिव एक साथ हैं, गलत। और कॉमन वाटर, देखिए एलास आपने कभी ऐसे एक सेकेंड रुकिएगा, एलास आपने केवल ऐसे ही लिखा देखा होगा एक्सक्लेमेटिव साथ, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा यहाँ लगा, वो जो कि गलत है। और दो एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस लग गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब इन दोनों में आपको सोचना है, सोचना कुछ नहीं है। ये आई इसमें छोटा कैसे बन गया, बड़ा ही बनाना चाहिए, तो एलास आपका पहला ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नवा, पहला है जो डिसप्रेजेस की स्पेलिंग गलत लिखी है। सही क्या होती, गलत ही लिखा तो गलत पढ़ा मैंने। डिस पराजेस होती, परा
PA होती है, RAGES होती है। ठीक है, बात खत्म। तो यहाँ पे जो E है यहाँ पे A कर लीजिएगा, बात खत्म। अब आपका सब कुछ राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। पर ये भी है कि ये एक्सप्लेक्टेड की स्पेलिंग सही दी गई, एब्सॉल्व की स्पेलिंग सही है, एक्सोनरेटेड की स्पेलिंग सही है, और डिस्परेजिस की स्पेलिंग मैंने बता दी सही। डिस्परेजिस होती है PARAGS होती है। ठीक है, मैंने बता दिया। अब बात ये है कि एक्सप्लेक्टेड माने क्या होता है। एक्सप्लेक्टेड माने होता है पता लगाना। कॉपी में सब नोट कर लीजिए, नहीं तो आपको बाद में दिक्कत होगी। मैंने बात बता दिया आपको एक बार, ठीक है। अब्सॉल्व माने होता है मुक्त। देखिए ये पेपर में कुछ भी आ सकता है, मुक्त अब्सॉल्व का भी आ सकता है, इंग्लिश कोई भी पूछी जा सकती है इन चारों ऑप्शन को, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एक्सोनरेटेड माने होता है मुक्त, ये दोष मुक्त होता है। और ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट है। डिस्प्रेजेस माने भी देख लीजिए, नीचा दिखाना या अपमानित करना, नीचा दिखाना कह सकते हो। ठीक है, अब ये लिखा है साइनोनियम मतलब पर्यायवाची होता है। 10 से 11 मतलब दो आपके यहाँ पे साइनोनियम मैंने पूछे हैं पेपर में। देखिए पेपर में एंटोनियम साइनोनियम मिला के 3 आते हैं क्वेश्चन, या तो एक एंटोनियम में आएगा तो 2 साइनोनियम, 2 एंटोनियम तो 1 साइनोनियम। ठीक है, 3 नंबर तक आपके एंटोनियम साइनोनियम मिक्स आते हैं। चलिए ट्रीचर्स की स्पेलिंग तो सही लिखिए, पर साइनोनियम बताना है आपको, ट्रीचरस। ठीक है, तो इसका साइनोनियम क्या होगा आपको ये बताना होगा। चलिए तो आपने सोच लिया होगा, वीडियो रोक के देख लीजिएगा। इसका मतलब क्या होता है, विश्वासघाती कह सकते हो, ट्रीचरस माने विश्वासघाती। बेईमान कह सकते हो। देखिए एक ही शब्द का अनेक शब्द होते हैं, विश्वासघाती, बेईमान। ठीक है, तो इसका डिसेप्टिव हो जाएगा। ठीक है, डिसेप्टिव, डिसेप्टिव हो जाएगा। डिसेप्टिव माने भी होता है विश्वासघाती। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा विश्वासघाती, डिसेप्टिव माने भी होता है। इसमें साइनोनियम पूछा गया था, तो राइट ऑप्शन आपका यही हो जाएगा। और कोशिश माने क्या होता है, ये सब आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सतर्क होता है। मास्टरली माने क्या होता है, मास्टरली माने होता है उत्तम। आपके मास्टर कैसे हैं, उत्तम है। ठीक है, कोई भी मास्टर होगा जैसे। ठीक है, और डिफेक्टिव माने क्या होता है, डिफेक्टिव माने होता है कोई चीज़ जैसे दोषपूर्ण हो, डिफेक्टिव। ठीक है, दोषपूर्ण। 2 नंबर क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंसु माने क्या होता है, इंसु माने होता है पीछे पीछे चलना, तो इसका हो जाएगा फॉलो। इंसु माने होता है पीछे पीछे चलना, तो इसका हो जाएगा फॉलो हो जाएगा। ठीक है, पीछे पीछे चलना। ठीक है, तो फॉलो हो जाएगा, साइनोनियम बताना था। तो ये अब आप इंश्योर माने क्या होता है, इमेजिन और प्रेस माने, प्रेस माने होता है प्रशंसा करना, और इंश्योर माने क्या होता है देखिए बताइए जरा। इंश्योर माने होता है सुनिश्चित करना, इंश्योर माने होता है सुनिश्चित करना या फिर पक्का करना। ये वीडियो अगर आपने एक भी मिस कर दिया, बढ़ा के मत देखिएगा, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताते चल रहा हूँ। ठीक है, इमेजिन माने क्या होता है, कल्पना करना होता है। सब बता दिए, चारों पढ़ लीजिएगा। 12वां नंबर क्वेश्चन है, पैथेटिक माने क्या होता है। एंटोनियम मतलब विलोम शब्द मतलब अपोजिट आपको बताना है। पैथेटिक क्या होता है, तो पैथेटिक माने होता है करुणाजनक, मतलब दयामय कह सकते हो, करुणाजनक करुणामय कह दो। ठीक है, कह सकते हो। ठीक है, चलिए करुणामय होता है, करुणाजनक होता है, जो भी पढ़ना हो, दयनीय भी कह सकते हो। तो इसका हो जाएगा हास्यजनक। ठीक है, हास्यजनक देखिए चारों में से कौन है, कॉमिकल माने होता है हास्यजनक, ये आपको पता होना चाहिए, ये लिख लीजिए कॉपी में। ठीक है, हास्यजनक हो जाएगा। ठीक है, इसका करुणाजनक, इसका हास्यजनक, बस बात खत्म। हाँ, तो ये आपका पहला राइट हो गया 12 का। ठीक है, मैंने बता दिया। और नेक्स्ट है ये इम्पेटेंट और एंग्री इफेक्टिव। ठीक है, चलिए इम्पेटेंट माने क्या होता है आपका, इम्पेटेंट माने होता है बेताब या बेसब्री होना, बेसब्री होना, बेसब्री। ठीक है, बेताब कह सकते हो। एंग्री माने गुस्सा होता है। ठीक है, इफेक्टिव माने प्रभावी, प्रभावशाली, प्रभावी कह सकते हो इफेक्टिव। ठीक है, रिप्लेट माने क्या होता है, रिप्लेट। 13वां नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए 12 में कितने आते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, और रिप्लेट माने क्या होता है बताइए जरा। रिप्लेट माने होता है आपका भरा पूरा, भरा हुआ कह सकते हो, परिपूर्ण कह सकते हो, भरा हुआ या परिपूर्ण। आप एक ही स्पेलिंग के अनेक अर्थ होते हैं, पर वो भरा हुआ होता है तो उसी रिलेटेड हो गया, परिपूर्ण कह सकते हो दूसरे सेंस में। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा जैसे कोई चीज़ भरी हुई है तो तीसरी क्या हो जाएगा, खाली, वैकेंट बने खाली होता है। एंटोनियम बताना था, खाली, इसका होता है भरा हुआ। चौथा राइट ऑप्शन है जिसमें मैं टिक लगा दूंगा। ओपॉक माने क्या होता है, और ये रिप्लेस्ड बताना है, रिफाइंड बताना है, चारों ये बताइए क्या होगा। ठीक है,
चलिए, तो इसमें क्या लिखा था, ओपाक लिखा है, अपारदर्शी होता है। ठीक है, चलिए तो पढ़ लीजिएगा आप। यहाँ पे लिख दे रहे हैं अपारदर्शी। अपारदर्शी का ओपोक का एंटोनियम क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट भी होता है। ठीक है, चलिए तो देखिए जरा इसमें क्या होगा। तो मैंने वैकेंट बता दिए खाली। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। रिपीट मैंने होता है भरा हुआ, रिप्लीट मैंने भरा हुआ, और वैकेंट मैंने खाली खाली होता है, और इसका एंटोनियम हो गया। और ओपाक माने होता है आपका अपारदर्शी, इसका एंटोनियम हो जाएगा ट्रांसपेरेंट। पारदर्शी होता है जो रिप्लेस्ड माने क्या होता है आपका, और रिफाइंड माने क्या होता है। तो रिप्लेस्ड माने होता है किसी की जगह ले लेना, जगह लेना। रिप्लेस्ड माने जगह लेना। रिफाइंड माने क्या होता है, रिफाइंड माने परिष्कृत करना, किसी को बाहर करना। चलिए नेक्स्ट है, टू फॉल फ्लैट माने क्या होता है, आपको ये बताना होगा। टू फॉल फ्लैट माने होता है तो वैसे गिर जाना होता है इसका मतलब। तो इसका आइडियम फ्रेज होगा टू मीट विथ ए कोल्ड रिसेप्शन। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपको याद करना होगा, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, दिया गया है पास्ट फॉर्म ऑफ ब्रीड। ब्रीड माने होता है क्या, नस्ल होता है। ठीक है, तो इसका आपको क्या बताना था, पास्ट मतलब सेकंड फॉर्म आपको बतानी है। तो ब्रीड की सेकंड फॉर्म होती है ब्रेड। ब्रेड BRED होता है, थर्ड भी ब्रेड होता है, वही होता है। तो BRED होता है। ब्रीड माने क्या होता है, नस्ल होता है। निग्रो बचा है, निग्रो को हो जाएगा निग्रोस। ठीक है, चलिए निग्रोस हो जाएगा, ROS हो जाएगा।